आज एक बार फिर हम लेके आए हैं आपके लिए योग की एनसीईआरटी की बुक में यौगिक अभ्यास के उद्देश्य क्या क्या है वो आज हम जानेंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। योग अभ्यास के उद्देश्य क्या क्या है। योग अभ्यास करने से पहले हमें क्या क्या सावचेतियाँ रखनी चाहिए ताकि हम योग को पूरी सफलता से कर सकें। तो हम बारी से जानते हैं। योग अभ्यास की समझ विकसित करना, उस समझ को अपने जीवन और रहन सहन के अनुसार में प्रयोग में लाना है। बच्चों में स्वास्थ्य की आदतें और जीवन शैली विकसित करना है। बच्चों में मानवीय मूल्य विकसित करना है। यौगिक अभ्यास द्वारा शारीरिक, भावात्मक, मानसिक स्वास्थ्य विकसित करना है। ये हमने उपदेश देखे थे। अब हम दिशा निर्देश देखेंगे। दिशा निर्देश से हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन से हम योग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां ध्यान में बाबतें रखनी चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। तो अनौपचारिक रूप में योग प्राथमिक स्तर की कक्षा में शुरू किया जा सकता है, परंतु यौगिक अभ्यास औपचारिक प्रारंभ कक्षा 6 से किया जाना चाहिए। कक्षा 6 से ही हमें योग के अभ्यास में स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि एनसीईआरटी की बुक है उच्च प्राथमिक स्तर की, उसमें 6 से 8 कक्षा के लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं पहला पॉइंट। मैं आपको मेन पॉइंट है वही बता रहा हूँ ताकि आपका समय नष्ट न हो, इसलिए यौगिक अभ्यास प्रारंभ शांत चित्त के साथ होना चाहिए, जो एक छोटी प्रार्थना बोलकर किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है। आपका मन शांत होना चाहिए योग करने से पहले, और आप इसकी शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना बोलकर कर सकते हैं। बाद में आवश्यक है कि शरीर को सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं, योग करने से पहले छोटी छोटी सूक्ष्म क्रिया, छोटी छोटी कसरत है वो करनी चाहिए, जैसे टखने मोड़ना, घुटने मोड़ना, उंगलियों के संचलन, हाथ बांधना, कलाई मोड़ना, कलाई घुमाना, कोहनी मोड़ना, कंधे घुमाना और आँखों का संचलन द्वारा तैयार हो जाना चाहिए। इससे बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जा सकता है। पहला हमें योग सूर्य नमस्कार अथवा तो कोई पण योग करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की जो सूक्ष्म स्नायुओं है वो हमें एक तरह से ढीली हो जाए, ताकि हमें कोई परेशानी तकलीफ न हो सके। इसके बाद योग के शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टिकोणों से अभ्यास में नियमितता आवश्यक है। हमें योग करने में नियमितता रखनी होगी। आज हमने योग किया और कल नहीं करते हैं, और दूसरे दिन करते हैं और तीसरे दिन नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसमें नियमितता होनी चाहिए। आज किया है कल करेंगे, बरसों करेंगे, इसी तरह हमें नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि हमें उसका लाभ ज़्यादा मिल सके। इसलिए योग के लिए धैर्य एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमें धैर्य रखना है, स्पीड में नहीं करना है। हमें धीरे धीरे से हमने शरीर को योग की अनुसरण करना है, ताकि हमें कोई भी तकलीफ न हो सके। निराश न हो। यदि आप आज किसी आसन को करने या कार्य संचालन में सही नियम के पालन में सफल नहीं होते, उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आसन करते हैं और आसन नहीं हो पा रहा है, तो वो निरंतर अभ्यास से, नियमित अभ्यास से आपको एक आसन की शैली हो जाएगी। बाद में आप आसन को सही तरह से कर सकते हैं। आपको प्रयासों में दृढ़ रहने की आवश्यकता, विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। आपको निरंतर अभ्यास करना है ताकि आप उस योग में मास्टर हो सके। समय के साथ साथ सफलता आवश्यक मिलेगी। जेम जेम समय की अवधि होती जाएगी, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब आप एक सफलता पाएंगे। प्रतिस्पर्धा न करें। किसके साथ हरीफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हरीफाई करने से हमें एक दूसरे में हराने की भावना आती है और हम
कुछ दुर्घटना में फंस जाते हैं। हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे स्नायुओं खिंचाव आ सकता है। इसलिए हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सहयोग करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की भावना योग के मार्ग में निश्चित रूप में बाधा होती है। प्रतिस्पर्धा करने से हमारे शरीर में कुछ नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा हमारे अहम को पोषित करती है, जबकि योग हमें अहम से ऊपर उठने में मदद करता है। योग हमें अहम से ऊपर उठने में मदद करता है। यौगिक अभ्यास अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। हमें पहले योग का अभ्यास योग्य शिक्षक के माध्यम से सीखना चाहिए। जब हम सीख जाए तब हम घर पे भी धीरे धीरे धैर्य रखना है। धैर्य के साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें कुछ भी परेशानी न हो सके। अधिक आसन, प्राणायाम और क्रियाओं खाली पेट या बहुत कम भरे पेट की जानी चाहिए। क्या पेट बहुत खाली अथवा बहुत कम, એટલે हमारा पेट खाने से पहले करनी चाहिए अथवा तो खाने के बाद 3 घंटे बाद करनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर में पेट में कुछ परेशानी न हो। तो कब करनी चाहिए क्रिया या आसन और प्राणायाम? तो कि खाली पेट करना चाहिए। इन अभ्यासों को शुरू करने से पूर्व मूत्राशय और आंतें खाली कर देनी चाहिए। मूत्राशय और बड़ी आंत खाली करनी चाहिए, मल क्रिया के बाद करनी चाहिए। तो आपका योग करने का बेस्ट समय होता है वो मॉर्निंग का, सुबह का समय होता है। सुबह के समय आप एक ऊर्जावान तरीके से हम योग करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। योग अभ्यास के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, परंतु दोपहर के खाने के 3 घंटे बाद शाम को खाली पेट भी किया जा सकता है। 2 टाइम है, सुबह का टाइम बेस्ट टाइम है और दोपहर के टाइम 3 घंटे के बाद आप शाम को भी कर सकते हैं। योग जल्दबाजी में, जब आप थके हो तब नहीं करना चाहिए। योग कब नहीं करना चाहिए? जल्दबाजी में या फिर आप थके हो तब नहीं करना चाहिए। यौगिक अभ्यास के लिए एक अच्छा हवादार, साफ और विघ्न रहित स्थान चुके। कोई प्राकृतिक वातावरण में आप योग करेंगे तो आपको एक ऊर्जावान तरीके से आपको शरीर में एक ऊर्जावान रहेगा। योग अभ्यास कठोर सतह पर नहीं करना चाहिए। कठोर सतह पे हम नहीं करेंगे योग, आप नरम सतह पे करेंगे। उसके लिए दरी, चादर या कंबल को उपयोग किया जा सकता। चादर या कंबल के ऊपर हम करेंगे। और अभ्यास से पूर्व नहा लेना ठीक रहता है। अभ्यास करने से पहले हमें नहा लेना चाहिए, ताकि हमें हमारा शरीर एक तंदुरुस्त और रुचि आएगी योग करने में आपको। व्यक्ति मौसम की आवश्यकता अनुसार ठंडे या गर्म पानी काम में ले सकता है। मौसम के अनुसार आप ठंडे या गर्म पानी ले सकते हैं। योगाभ्यास करते समय कपड़े ढीले और आरामदायक होने चाहिए। हम योगाभ्यास शुरू करने से पहले क्या क्या, एक ढीले और आरामदायक, ताकि हमें योग करने में कुछ परेशानी ना हो। श्वसन यथासंभव सामान्य होना चाहिए। हमारा श्वसन की क्रिया है वो यथासंभव सामान्य होनी चाहिए। इसमें जब तक परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक ऐसा करने के लिए विशेष रूप से न कहा जाए। જ્યાં સુધી कुछ शिक्षक द्वारा કહેવામાં ન આવે परिवर्तन करो, ત્યાં સુધી परिवर्तन करવું नहीं। योग अभ्यास की सीमाएं होती है। यदि आप किसी समस्या या पुराने रोग से पीड़ित हैं तब इस बारे में योगाभ्यास शुरू करने से पूर्व अपने शिक्षक को अवश्य सूचित करें। ये महत्वपूर्ण है। किसी समस्या, पुराने रोग से आप पीड़ित है तो आपको योग अभ्यास शुरू करने से पूर्व ही आप योग शिक्षक को बता देना चाहिए, ताकि आप वो कौन कौन से योग अभ्यास है वो आपको नहीं करना चाहिए, वो आपको बता देंगे। बल्कि जो आपको कोई पुराना दर्द हो और कुछ आसन आपने कर लिए तो आपका दर्द बढ़ भी सकता है। इसलिए आपको योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए और पूर्व उसको जानकारी देनी चाहिए, ताकि आपको सूचित कर सके।
योग अभ्यास को बढ़त के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। बढ़त के सिद्धांत, आज थोड़ा सा किया, कल थोड़ा सा, उसके वाले दिन, उसे निरंतरता नियमितता के साथ साथ बढ़ाते जाना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में आसन क्रियाओं के लिए जाना चाहिए। आसन क्रियाओं को पहले आसन क्रियाओं को लेना चाहिए, उसके बाद कठिन को किया जा सकता है। अंतर सरल योगिक क्रियाओं के साथ साथ शुरू करें, फिर धीरे धीरे उन्नत क्रिया की ओर बढ़े। पहले हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना है, फिर हम कठिन कठिन आसन को भी कर सकते हैं। एक ही सत्र में योगिक अभ्यास को अन्य शारीरिक गतिविधियों के साथ छोड़कर न करें। ये दो अलग अलग की गतिविधियां हैं और इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। योगिक क्रियाओं को एक बार विद्यालय में ठीक सीखने के बाद घर पर स्वयं किया जा सकता है। पहले आप योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में सीख ले, बाद में घर पे धैर्य के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। योग एक व्यापक अर्थ है। अंत आसन और प्राणायाम के अलावा व्यक्ति को जीवन में नैतिक और नीतिपूर्वक मूल्यों को व्यवहार में लेना चाहिए। तो हम आज अपने योग्य दिशा निर्देश देखें, उसके क्या दिशा निर्देश। हमें शांत मन में करना चाहिए, हमें योगासन करने से पहले नहा लेना चाहिए, आरामदायक और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमें कुछ परेशानी ना हो, निरंतरता धैर्यवान के साथ हमें करना चाहिए। इसलिए ये दिशा निर्देश अचूक महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम करेंगे तो योगाभ्यास में आप मास्टर हो जाएंगे और आपको योग अभ्यास में शारीरिक, मानसिक और भावात्मक सुख मिलेगा। ओके मित्रों, आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके। और हम सामान्य योगाभ्यास है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।